8.2 question number 2. Find the areas of the rectangles with the following pairs of monomials as their lengths and breadths respectively. यहाँ पे आपको ये पेयर दिया हुआ है, ये एक पेयर है जिसमें दो मोनोमियल है, ठीक है। मोनोमियल्स का पेयर दिया हुआ है, मतलब दो मोनोमियल दिए हुए हैं। अब इसमें से जो पहला मोनोमियल है यानी कि ये जो पी है इसे हम लेंथ मानेंगे, ठीक है, क्योंकि पहले लेंथ लिखा हुआ है। और ये जो दूसरा मोनोमियल है इसे हम ब्रेड्थ मानेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लेंथ और ये हो गया ब्रेड्थ, ठीक है। अब जब हमें लेंथ और ब्रेड्थ मालूम है तो हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। इस फॉर्मूले का यूज करके हम इस पेयर का, जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ दी हुई है, ठीक है, तो इसमें इस पेयर के हिसाब से इस जो रेक्टेंगल है, मतलब जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ पी और क्यू है, ठीक है, उस रेक्टेंगल का एरिया निकाल सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी एक पेयर दिया हुआ है, इसमें इसको लेंथ इसको ब्रेड्थ मान लेंगे, फिर सॉल्व करेंगे तो हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल मिल जाएगा। यहाँ पे इसे लेंथ मानेंगे, इसे ब्रेड्थ मानेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल मिल जाएगा। यहाँ पे भी ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, इसमें हमें पी और क्यू दिया हुआ है और बीच में कॉमा लगा हुआ है, यानी कि ये लेंथ हो गया और ये ब्रेड्थ हो गया। अब हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगा के यहाँ पे इसके लिए एरिया निकाल लेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ की जगह पे हम लिखेंगे P और ब्रेड्थ की जगह पे हम लिखेंगे Q, ठीक है। तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो PQ हो जाएगा, यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू PQ। दिस इज द आंसर। अब हम सेकेंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के सेकेंड पार्ट में हमें लेंथ दिया हुआ है 10m और ब्रेड्थ दिया हुआ है 5n, ठीक है। इन दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल मिल जाएगा। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ की जगह पे हम लिखेंगे 10m मल्टीप्लाई विथ ब्रेड्थ की जगह पे हम लिखेंगे 5n। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 10 का मल्टीप्लिकेशन 5 के साथ होगा तो ये हो जाएगा 50, m का मल्टीप्लिकेशन n के साथ हो जाएगा तो ये हो जाएगा mn। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 50 mn। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब लेंथ की जगह पे हम 20x² लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई साइन, और ब्रेड्थ की जगह पे हम 5y² लिखेंगे। 20 का मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 100, फिर x², यहाँ पे कोई x² नहीं है या x की कोई टर्म नहीं है तो हम x² डायरेक्ट लिख देंगे, फिर y² लिख देंगे। दिस इज द आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के फोर्थ पार्ट को सॉल्व करेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ की जगह पे हम 4x लिखेंगे, मल्टीप्लाई ब्रेड्थ की जगह पे हम 3x² लिखेंगे। इस 4 का मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ होगा तो ये हो जाएगा 12, और x का मल्टीप्लिकेशन x² के साथ होगा। देखो बेस सेम है तो पावर आपस में क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी, यानी कि x की पावर 1 है और इधर x की पावर 2 है तो दोनों आपस में मिलके क्या हो जाएगी? 1 + 2 = 3, तो x की पावर हो जाएगी 3, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 12x³। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू
लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ की जगह पे हम लिखेंगे 3mn, फिर मल्टीप्लाई विथ 4np, 4np। ब्रेड्थ की जगह पे हम लिखेंगे 4np, ये लेंथ है ये ब्रेड्थ है, ठीक है। 3 का मल्टीप्लिकेशन 4 के साथ किया तो 12। m इधर दिख नहीं रहा तो m को एक बार लिख दो, n इधर भी एक n है, n की पावर 1, n की पावर 1, 1 + 1 2, तो n की पावर यहाँ पे कितनी हो जाएगी 2, यानी n स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इधर p नहीं है, इधर p एक ही बार आ रहा है तो p को सिंगल टाइम लिखेंगे, ठीक है। उसकी कोई पावर नहीं होगी क्योंकि p की पावर यहाँ पे 1 है और कहीं पे p नहीं दिख रहा है, इसलिए p की पावर यहाँ पे भी 1 होगी। दिस इज द आंसर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 12 mn² p।